Welcome to all of you. In the previous session, we all are described about that the classification of number, but today we extending the forwarding the about the classification of number. So आप लोग को हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में कुछ डिटेल बता चुके थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी कुछ पढ़े हैं इन प्रीवियस सेशन, उसको हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और एक बात बता दें आपको कि इन प्रीवियस सेशन आई वाज कमिंग इन लाइव, but today I'm not coming live due to some reasons, and I will be come in future in live. You will maintain the patience, and I will be become to in future this recently I will become the live. So today we will continue this session, classification of number. So in the previous sessions I was discussed about the classification of number. So means that what? Classified of any number is called classification of number. तो क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग नंबर सिस्टम को हम लोग जानते हैं। नंबर सिस्टम में क्या था कि क्लासिफिकेशन को हम लोग जानेंगे यूनिट, डिजिट, फैक्टर, नंबर्स ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर। ये जो हम लोग बात किए हैं, ये पॉइंट का बात, यानी ये जो पुराना, ये अभी जो हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरा कंप्लीट करेंगे, इस पूरा सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरो, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, फिर उसके बाद रिमाइंडर। ये जो है टॉपिक हम लोग हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, नंबर को हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे, तो नंबर को जो है हम लोग प्रीवियस सेशन में दो पार्ट में क्लासीफाई किए थे। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है कि द नंबर्स विच एग्जिस्ट in the mathematical calculation are called the real number, but in the case of the imaginary number which are not exist in the mathematical calculations are called the imaginary number। और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जान सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नंबर जिसको हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, जिसका सपोज दैट हम यहाँ पे इसका एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू है 2 है का पावर √4 का पावर √7, अगर हम इसका वैल्यू अगर पता करना चाहे तो क्या होगा? We can't recognize the value of this data, तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट्स नहीं होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे फिर रियल नंबर के टाइप्स का। रियल नंबर का जो टाइप्स है, बेसिकली 2 टाइप्स होता है। पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इन द प्रीवियस सेशंस आई वाज डिस्क्राइब अबाउट द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। The rational number is the numbers which is written in the form of p by q, where p and q both are integer, q is not equal to 0, are called the rational number. Example of all the integers and all the natural numbers are called the rational number. But in the case of the irrational numbers which can't be written in the form of p by q, where the p and q both are integers and p and q both are co-prime numbers, and one more thing is p and q, not p and q or any numbers which are non-repeating and non-terminating. What? Non-repeating and non-terminating. Are called irrational number। अब हम लोग इसके बारे में पहले प्रीवियस सेशन में अच्छे से जान चुके थे। अगर जिनको और भी डिटेल में जाना है तो हम लाइव आ चुके थे, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो 2 पार्ट्स में होता है, इंटीजर्स और फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शन में बहुत सारा नंबर आता है, जैसे इसमें आता है फ्रैक्शन में क्या है, लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये हम लोग का टॉपिक नहीं है इसमें, तो हम लोग इसको अभी प्रोसीड नहीं करेंगे। हम लोग इंटीजर्स को प्रोसीड करेंगे, तो इंटीजर्स को आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और भी होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, बट इस सेशन में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स में। इंटीजर्स में हम लोग प्रीवियस सेशन में बता चुके थे कि एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में 0 होता है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 ये 4, ये सारा पॉजिटिव नंबर,
और ये जो है इस साइड लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये सारा नेगेटिव नंबर हो गया। ये जो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं रेशनल ये इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 टर्म में। फर्स्ट है आपका नेगेटिव, ये हम लोग पॉजिटिव नंबर देखते हैं जो राइट साइड में है, फिर उसके बाद बीच में 0 जिसको हम लोग होल नंबर के से भी डिनोट कर सकते हैं और होल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, और रहा बात यहाँ पे नेगेटिव नंबर, तो इसको हम लोग कहते हैं। हम लोग को आई थिंक हम लोग को आगे प्रोसीड करना चाहिए। देखिए अब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हो या नेगेटिव नंबर्स, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एक होल नंबर हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया। तो होल नंबर जो द नंबर्स विच स्टार्टिंग विद 0 and all that's continue with the counting numbers are called the whole numbers. Example 0 1 2 3 4 5 6 etc. 0 1 2 3 4 and continuity the nth term means the number of continuation of this number. But in the case of the natural number, which number is the counting numbers which is not starting from 0 and the conjugative basis of the number continue, means that the 1 2 3 4 ... nth term, that's number are called the natural number. But now we will discuss the natural number. How many types of natural number? Natural numbers have the too many types, means that the first we can say the even number also, odd, prime number, unity and the composite number. In the previous sessions I was discussed, I think proceed this thing. तो अब हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन यहीं से। पीछे जो हम लोग जो भी डिस्कस किए वो हम लोग का प्रीवियस रिवीजन था, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो रियल नंबर, what is real number? Real number means that all those numbers which can be represented on the number line are called real number. All those numbers which can be represented on the number line are called real number. Means that 0 1 -1 16.83 decimal number, this decimal number, and the minus 22.87, this is also negative decimal number, √2 and the pi is also a real number. एक वर्ड हम और बोलना चाहिए, एक सेंटेंस और बोलना चाहेंगे रियल नंबर में। द नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 numbers, not only 2 numbers, the combination of a rational and irrational number are called real number also. We can write here the combination of rational and irrational number called real number. अब देखिए एग्जाम्पल जो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, 0 तो मेरा रैशनल नंबर होता ही है, 1 भी रैशनल है, -1 भी रैशनल है, 16.83 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसको ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट है, ये रैशनल हो जाएगा। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -22.87 ये भी मेरा रैशनल है। √2 ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, इसको हम p/q के फॉर्म में ये हाँ √2 हो सकता है, क्योंकि √2 को अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए √2 और के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ क्या कंडीशन बोलता है रैशनल हो गया, p/q is our integers and p and q both are integers, q is not equal to 0, q तो मेरा 1 है, q 0 नहीं है, लेकिन p तो मेरा इंटीजर्स होगा, तो √2 कहीं ना कहीं इंटीजर्स है, इसलिए हम लोग गिनती करते हैं। और रहा बात पाई, तो पाई मेरा इरेशनल नंबर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए इरेशनल हो गया, बाकी ये रैशनल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड द इंटीजर्स। क्लियर? ये देखिए नंबर लाइन है, यहाँ नंबर लाइन पे आप लोग अच्छे समझ सकते हैं, यहाँ नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पे यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी एंड -1 2 3 4 5 6 माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ जो है 0 ये होल नंबर, यहाँ से गिनती होगा तो होल नंबर हो जाएगा या नेगेटिव नंबर, और ये सभी नंबर जो कि रिप्रेजेंट हो रखा है नंबर लाइन पे, ये सभी क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ है इमेजिनरी नंबर। क्या है, इमेजिनरी नंबर। हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे। द नंबर कांट बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल में देखिए -3 है, √5, ये सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर। आई थिंक क्लियर। देखिए और भी है
रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा होता है, ये आयोटा के रिप्रेजेंट है। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का बाई क्वाड्रेटिक इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। रैशनल नंबर डेफिनेशन जान चुके हैं, all those numbers which can be expressed in the p by q form where p and q both are integers and q is not equal to 0 are rational number। बहुत अच्छे से हम लोग को पता है। एग्जाम्पल में इसका देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि 2/3, 4/7, -8/7, 0/5, 22/7 और 2 and 0.2 all are the rational number। अगर आप लोग को बता रहे हैं हम ये सभी बातें नंबर्स के बारे में, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन डायरेक्टली मेंशन इन द कमेंट सेक्शन योर डाउट। फॉरवर्डिंग आई विल रीड योर डाउट एंड देन आई विल सॉल्व दिस। रैशनल नंबर क्लियर है। अब बारी है इरेशनल नंबर। ये हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में भी जान रहे हैं। तो इरेशनल नंबर में क्या है कि दोज नंबर्स विच कांट बी एक्सप्रेस इन द p by q फॉर्म एंड आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। इसमें हम लोग यहाँ एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, द नंबर विच नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि √2 है, √3। देखिए हम एक बात बताते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ समय पहले √2 का डिस्कस किए थे, तो √2 को हम लोग रैशनल नंबर माने थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, P and Q, अगर √2 मेरा इंटीजर्स कहलाता है तो √2 अगर लिखते हैं बाय 1 तो ऑटोमेटिक आ ही जाना है, कोई भी नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो P by Q के फॉर्म में रहेगा, तो अगर √2 इंटीजर्स है तो मेरा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हम आपको क्लियर करते हैं √2 मेरा रैशनल इंटीजर्स है या नहीं है। ठीक है, क्या है कि नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग को याद होगा क्लास 10th में या 9th में भी हम लोग √2, √3, √4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता था। तो नंबर लाइन पे हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो √2 जो है रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम लोग नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है तो वो रियल नंबर है। रियल नंबर है तो वेट √2 मेरा रियल नंबर तो है कंफर्म, बट √2 मेरा रैशनल है या इरेशनल, इसको कंफर्म हम लोग कर देते हैं। देखिए हम बताते हैं √2 जो है, हम ज़्यादातर इस पे फोकस करेंगे, इसको हम लोग प्रूव करना चाहें √2 मेरा रैशनल या इरेशनल, ये होगा कंफर्म एज पर द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बेसिस पे। सबसे पहले अगर √2 का अगर हम लोग वैल्यू पता करते हैं तो क्या होता है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.43 समथिंग ... ये जो नंबर है टर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि रैशनल नंबर में द नंबर्स विच इज नॉन टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये √2 मेरा टर्मिनेट नहीं कर पाता था, देयरफॉर द √2 इज द इरेशनल नंबर। प्रीवियस में हम लोग √2 के बारे में अगर लिख रखे थे रैशनल नंबर, तो फिर इसको रैशनल नंबर नहीं मानेंगे, हम लोग इरेशनल मानेंगे। ठीक है, हम लोग इसको आगे √2 को हम लोग क्या मानेंगे, इरेशनल मानेंगे। ठीक, अब देखिए पाई का वैल्यू है 22/7। तो पाई जो है आपका P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल पाई जो है मेरा P by Q के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7। तो पाई रैशनल इक्वल टू P by Q एंड द पाई इरेशनल इज नॉट इक्वल टू P by Q। तो पाई को हम लोग कभी P by Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए मेरा पाई क्या हो जाएगा, पाई इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि P by Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख पाते वही रैशनल होता है, जिसको P by Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते वही इरेशनल होता है। तो पाई को हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। लेकिन हाँ, पाई का वैल्यू 22/7 ये कहीं ना कहीं P by Q के फॉर्म के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, P by Q के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये मेरा रैशनल हो जाएगा। यानी वैल्यू ऑफ द पाई इक्वल टू 22/7 इज अ रैशनल नंबर, बट द पाई इज द इरेशनल नंबर। देख रहे हैं, पाई इज द इरेशनल नंबर। तो सो द पाई इज एंड द इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई के डिस्क्रिप्शन में हम लोग और कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इक्वल टू 3.140728 ... तो पाई
को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है मेरा 3.140728 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा, तो पाई मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए इरेशनल हो जाएगा। बट पाई का वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो सो तो वेरी इजी, तो 22/7 इज द रैशनल नंबर। और 3.14 को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3.140728 डॉट 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 आगे और भी होगा, लेकिन 3.14 देखिए ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट का मतलब कि यहाँ देखिए 3.14 डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट उड़ जाएगा तो 100 आ जाएगा, और इक्वल टू 314/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 157 2 टाइम्स और 52 टाइम्स, तो 157/50 पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आया, तो ये 3.14 क्या है मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया। देखिए हम एक बात और रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये सर्कल रख रखा है, सर्कल 1 2 3 4 सर्कल है। जिस सर्कल में क्या है कि ये रियल नंबर का कॉम्बिनेशन ही है सर्कल। इसमें क्या है कि जो सबसे अंदर में जो नंबर होता है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, तो नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ काउंटिंग नंबर है जो भी सारा नेचुरल नंबर। अगर हम दूसरे सर्कल की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या है होल नंबर, जिसमें द नंबर विच स्टार्टिंग विद 0 0 1 2 3 4 5 etc। अब बारी है उसके बाद हम लोग इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर का भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्या है नेगेटिव नंबर -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। रहा बात की इंटीजर्स के बाद लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, तो द नंबर्स विच रिटेन द पी बाई क्यू, देखिए 2/9 100/3 और -100 2/97, तो ये सभी क्या कहलाएगा मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए अब ये सभी पॉइंट से हट करके ये एक अलग से ये अलग दुनिया बनाता है, ये एक अलग दुनिया बनाता है यहाँ पर इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर में क्या है -2, -√3, √5, √6, √7, ये सभी क्या है इरेशनल नंबर होता है। क्लियर। अब देखिए क्या है कि हम लोग प्राइम नंबर के बारे में तो डिस्कस किए, और प्राइम नंबर के बारे में और डेप्थ से जानकारी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कंपोजिट नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन अगर बोले द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर, द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर, in which one thinks the one factor is itself, another factor is 1। तो यहाँ देखिए द नंबर्स विच डिविजिबल बाय 1 एंड itself, एक तो 1 से होना चाहिए, वो एक दूसरे खुद से कटना चाहिए। द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर, जैसे भी है 2 का फैक्टर क्या होता है 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, ये मेरा क्या हो गया 2 का 2 फैक्टर, तो 2 इज द प्राइम नंबर। 3 का देखिए 3 इक्वल टू क्या है 3 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, तो 3 भी क्या हो गया मेरा प्राइम नंबर हो गया। 4 का बारी जब आता है तो 4 के पास में बहुत सारा है, तो 4 का फैक्टर होता है 2 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 ही फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 देखिए 5 के पास में 2 ही फैक्टर है 1 और 5, तो 1 5 जा 5 5 1 जा 5, और तो कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या है 5 भी क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंस पॉइंट अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने से पहले हम लोग थोड़ा कंपोजिट नंबर को जान लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मिनिमम 2 फैक्टर्स एंड मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। देखिए मिनिमम 2 रहेगा, मिनिमम 2 फैक्टर, मैक्सिमम 2 से अधिक। जैसे अब देखिए यहाँ पे मेरा 4 एग्जाम्पल ले रखे थे, 4 के पास में 2 से अधिक है, तो 4 के फैक्टर 1 2 4, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा। 6 के पास में 1 2 3, देखिए 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसलिए 6 क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रहा है। 8 1 जा का है, 8 का फैक्टर देखिए, तो 8 का फैक्टर होता है 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, इसलिए क्या हो गया 8 भी मेरा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखिए प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हम लोग समझ गए। अब क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट, देखिए वन इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या बोल रहा है जिसके पास में 2 फैक्टर होता है,
जिसके पास में 2 फैक्टर होता है। तो 1 के पास में क्या है, एक ही फैक्टर है 1। और कंपोजिट नंबर क्या बोलता है, मोर देन 2 फैक्टर। तो 1 के पास में जब एक ही फैक्टर है तो 1 ना ही प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द 2, the smallest prime number is 2. Next we will discuss about the smallest composite number. The smallest composite number is 4. अगर 4 से नीचे करो, हम मैक्सिमम अगर 2 से फैक्टर देखते हैं 2 से अधिक तो मिलेगा ही नहीं। तो 4 मिनिमम, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। देखिए एक बात और, ये आपका MCQ बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 यानी कि कम प्राइम नंबर में वैसा नंबर बताइए जो इवन हो। हाँ, तो वो इवन जो प्राइम नंबर होगा तो वो मात्र एक 2 है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर है वो सभी क्या कहलाएगा, ओड। आपको बता दें ओड नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। डेफिनेशन हम लोग दोबारा देख लेते हैं, हम लोग पीछे समझ गए हैं। प्राइम नंबर, आप इसको नोट कीजिए, आप लोग सभी को जो आप लाइव देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो आप ये सभी को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत अच्छा खासा लगा है और आप लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो प्राइम नंबर क्या है कि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर डेफिनेशन क्लियर हुआ। प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। देखिए हम एक इंटरेस्टिंग थिंग आप लोग के सामने लाया है कि 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या क्या है। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 90, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 87, 97। ये सभी क्या है कि 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर होता है। ये वही सारा नंबर है जिसके पास में सिर्फ 2 फैक्टर है। कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 2 से ना ही छोटा, ना ही 2 से ना ही कम, 2 से ना ही ज़्यादा, ओनली 2 फैक्टर। अब देखिए 87, अच्छा 87 मेरे मन में डाउट आया था कि 87 ऑल्सो या प्राइम नंबर। तो 87 का क्या है कि 87 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास में 3 फैक्टर होगा। 3 से भी होता है, 29 से भी होता है, 87 से भी होता है, इसलिए नहीं होगा। देखिए एडिशनल जानकारी ये है कि 0 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होता है, 15 प्राइम नंबर होता है। और 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर। तो 0 से लेकर के 100 तक में 25 प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्ट 2 and 3 ऑल प्राइम नंबर आर इन द फॉर्मेट ऑफ 6n plus n1 बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। देखिए इसका मतलब हुआ कि एक्सेप्ट 2 and 3 ऑल प्राइम नंबर आर इन द फॉर्मेट ऑफ 6n plus -1 बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, 6 से नंबर ऑफ प्राइम नंबर को और उसके साथ में प्लस और माइनस अगर करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो वो मेरा क्या, 1 या जोड़ते हैं या फिर माइनस करते हैं तो वो मेरा क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर पता चल जाएगा। लेकिन ये 2 और 3 का कंडीशन छोड़ के, आई थिंक ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट का नहीं है। हम आगे प्रोसीड करते हैं इस चीज़ को। एज पर द करेंट नॉलेज बेसिस वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चन। देखिए क्या है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज व्हाट। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो 3 डिजिट सबसे बड़ा नंबर आपका होता है 999। तो 999 जो है इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए 999 जो नंबर है इसके पास मोर देन 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए हम 998 को देखें तो उसके पास भी फैक्टर है। तो 997 जो है उसके पास 2 ही फैक्टर होता है, इसलिए क्या होगा, लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997 होता है। द स्मॉलेस्ट, द सम ऑफ, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, दूसरा नंबर, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर और द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपका तो ये 997, और स्मॉलेस्ट का बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट में आपका 3 डिजिट नंबर हो जाता है। 3 डिजिट का बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर होगा 3 डिजिट का 100। फिर उसके बाद 100 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो 101 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 101 प्राइम नंबर हो गया। प्लस ये स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, प्राइम नंबर इज व्हाट,
तो हम दोनों को जोड़ते हैं। लार्जेस्ट में 997 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 198 है। यही मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा। लार्जेस्ट सम ऑफ दिस स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज 1098। क्लियर। अब देखिए, अभी करेंटली बेसिस पे वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चन एंड वी विल कंटिन्यू मोर क्वेश्चंस आल्सो। तो जितना भी हम लोग अभी कंसेप्ट लिए उसके बेसिस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए हम कंसेप्चुअल क्लास ही रहने देते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन का काम करेंगे। तो आज के लिए सेशन हम यहीं रोकते हैं और आई थिंक हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि जो भी हम आपको बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और आपको कोई भी इशू है तो यू कैन मेंशन योर डाउट इन योर कमेंट सेशन एंड वी विल डिस्कस। एंड आज का सेशन को हम यहीं रोकते हैं और आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।